हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो यौगिक के बारे में, यानी कि नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है NO2 समूह उपस्थित होता है। याद रखिएगा आप लोग, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है NO2 समूह उपस्थित होता है उन्हें हम लोग नाइट्रो यौगिक कहते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NO2 समूह उपस्थित होता है नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण में बता सकते हैं C6H5NO2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये बेंजीन थी, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे आके जुड़ जाएगा NO2, तो इसे हम लोग बोलेंगे फिर नाइट्रोबेंजीन। याद रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। इसके बनाने की विधि जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें C2H5NO2। इस प्रकार से ये जो होते हैं ये नाइट्रो यौगिक होते हैं। आपको इसके बारे में अभी पढ़ना है। C6H5NO2 इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें नाइट्रोबेंजीन के विरचन यानी कि निर्माण की विधियां। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रयोगशाला में जो है नाइट्रोबेंजीन को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो बेंजीन होती है C6H6, ये है आपकी बेंजीन। तो जब बेंजीन की क्रिया हम लोग HNO3 से कराते हैं, HNO3 से, और यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थित में जब हम लोग इसे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें बनता है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि C6H5। यहाँ पर ध्यान दीजिए H6 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और इसके अलावा एक यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, यानी कि इसमें से निकल गया आपका H2O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया C6H5। इसके अलावा यहाँ पर ये आ जाएगा NO2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में जो है नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग बेंजीन की क्रिया जो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, और ये क्रिया जो होगी वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बनता है आपका नाइट्रोबेंजीन। और इसके अलावा दूसरी विधि है इसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से जो है नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl ये होता है। इसकी जब क्रिया हम लोग कराएंगे HNO2 से, इसकी क्रिया आपको करानी है HNO2 से, और ये क्रिया जो होगी वो Cu2O की उपस्थित में होगी। जब इसकी उपस्थित में इसे हम लोग गर्म करते हैं तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो ये होता है ये प्लस होता है, और Cl जो होता है ये माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस है, इसलिए यहाँ से जो ये H है वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका निकल जाएगा HCl निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये N2 है, ये भी यहाँ पर निकल जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बचेगा आपका C6H5, यहाँ पर हो गया, N2 निकल गया, Cl निकल गया, इसके अलावा यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ पर ये क्या बचा आपका NO2। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से जो है नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है नाइट्रोबेंजीन की अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए अम्लीय माध्यम में अपचयन। तो अम्लीय माध्यम में जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जाएगा तो नाइट्रोबेंजीन आपको बता दिया गया है C6H5NO2, ये है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। इसका आपको अपचयन करना है अम्लीय माध्यम में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अम्लीय माध्यम क्या क्या हो सकता है, इसके लिए अब ध्यान दीजिए अम्लीय माध्यम आपका Fe+HCl हो सकता है, या फिर Zn+HCl हो सकता है, या फिर Sn+HCl हो सकता है, या फिर
SnCl2 प्लस HCl हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर अम्लीय माध्यम जो है आप Fe प्लस HCl प्रयोग कर सकते हैं, या फिर Zn प्लस HCl प्रयोग कर सकते हैं, या फिर Sn प्लस HCl प्रयोग कर सकते हैं, या फिर SnCl2 प्लस HCl का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब इस अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में इसका हम लोग अपचयन कराएंगे, तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इसका हम लोग अपचयन कराएंगे और यहाँ पर अम्लीय माध्यम आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए Sn प्लस HCl, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जब इसकी उपस्थिति में यहाँ पर हम लोग अपचयन कराते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बन जाता है एनिलीन, याद रखिएगा C6H5, और इसमें यहाँ पर बन जाता है NH2, और इसके अलावा इसमें निकलता है यहाँ पर जल यानी कि H2O। इस समीकरण को आप संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर 6 से गुणा करना है, इसके अलावा यहाँ पर 2 से। तो इस प्रकार से ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर ये बन जाएगा एनिलीन, याद रखिएगा, इससे हम लोग बोल सकते हैं एनिलीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन का जो है हम लोग अम्लीय माध्यम में जब अपचयन करते हैं तो अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर जो है इसमें एनिलीन बन जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और अम्लीय माध्यम आपको यहाँ पर बता दिया गया है, Fe प्लस HCl हो सकता है, या फिर Zn प्लस HCl हो सकता है, या फिर Sn प्लस HCl हो सकता है। इनमें से कोई भी अम्लीय माध्यम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, उदासीन माध्यम में अपचयन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जबकि बार यहाँ पर उदासीन माध्यम की बात हुई है, जैसे अभी आपको अम्लीय माध्यम बताया गया था, उसी तरह उदासीन माध्यम यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि आप लोग याद रखिएगा Al, इसके अलावा Zn युग्म और प्लस H2O, ये जो है आपका यहाँ पर उदासीन माध्यम हो सकता है, या फिर इसके अलावा जो है ZnNH4Cl, ये आपका यहाँ पर उदासीन माध्यम हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2, ये हो जाएगी नाइट्रोबेंजीन। इसका हम लोग यहाँ पर अपचयन करा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब अपचयन कराया जाएगा तो यहाँ पर आपकी बार माध्यम कैसा है, उदासीन। तो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं Zn प्लस NH4Cl, ये यहाँ पर जो है उदासीन माध्यम प्रयोग करेंगे। तो इसमें जब उदासीन माध्यम में इसका अपचयन करा जाएगा तो इसमें बनता है C6H5NO, इतना बनेगा। इसके बाद इसका अपचयन हम लोग दोबारा फिर से कराएंगे। तो जब इसका अपचयन फिर से कराया जाता है तो इसमें बन जाता है यहाँ पर C6H5NHOH। तो इसका अपचयन जब दोबारा से हम लोग कराते हैं तो इसमें बन जाता है C6H5NHOH। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इसके हम लोग 4 अणु प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब दोबारा से अपचयन कराया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5NHOH। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमील। इससे आप बोल सकते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा कि उदासीन माध्यम में जो है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर इसमें बनता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोबेंजीन का जो है उदासीन माध्यम यानी कि आप ये प्रयोग कर सकते हैं, या फिर Zn प्लस NH4Cl प्रयोग कर सकते हैं, में अपचयन करने पर जो है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।